नमस्कार, मैं भास्कर तिवारी। आप देख रहे हैं upnewsclick.com। हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर जिले के कूड़ेभार ब्लॉक की ग्राम सभा लमकना दूबेपुर में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रधान जी। सारी जानकारी इन्हीं से लेंगे, चर्चाएं गांव के बारे में क्या है क्या नहीं है। गांव के लोग जो कुछ बताए, उनके जो भी सवाल थे प्रधान जी से हम उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे और साथ साथ लॉकडाउन से लेकर विकास कार्यों तक की समीक्षा भी के रूप में जो भी सवाल उभर के आते हैं इनसे हम करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। विनोद सिंह। प्रधान जी, लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो प्रवासी मजदूर आए थे, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया गया था उनको ग्राम सभा में? उनको रोजगार नरेगा द्वारा उपलब्ध कराया गया था। और काम भी किए हैं लोग हमारे यहाँ। हाँ, तालाब वाला कितने प्रवासी मजदूर आए थे? प्रवासी मजदूर मान चलिए 100 से ज़्यादा आए थे प्रवासी। के बाबा, कितने इसमें से मनरेगा के तहत काम कर रहे थे? मनरेगा के तहत लगभग ही मान चलिए 80 मजदूर कम से कम काम कर रहे थे। जितने 100 आए थे तो 80 मजदूर काम कर रहे थे मनरेगा के तहत। उस समय जब मनरेगा के तहत काम हो रहा था लॉकडाउन में, तो ये मनरेगा का ग्राफ उठा था या घटा था काम करने वालों? ये उठा था ग्राफ, बिल्कुल उठा था। हाँ, ज़्यादा लेबर काम पे जाती थी। हाँ, तो काम देने में आपको दिक्कत तो नहीं आई? नहीं कोई दिक्कत नहीं आई थी। गर्मी का महीना था, जैसे तालाब वालाब उसमें खाली थे, दिया गया काम, उनको काम किए। फिर उसके बाद तो बरसात आ गई थी, उसमें तो उसके दिक्कत। बाद बरसात आ गई, तब तो भाई दिक्कत होगी ही। बरसात में काम नहीं हुआ। तालाब वाला आपके काम? हाँ, काम नहीं हुआ। चारों तरफ हम लोगों का तराई एरिया है, इसलिए काम। लेकिन तब भी जो करने के वो थे, कुछ ना कुछ उनको दिया गया, तब भी काम किए वो। जो इच्छुक थे हाँ, काम किए। उसके बाद तमाम लोग लौट भी गए, जैसे जहाँ जो काम वाम करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे से हाँ, जिसके अंदर कोई स्किल है वो हाँ, वो अपना चला गया। नहीं तो गांव गांव है यहाँ, तो जानते ही हैं आप, जो है सबके पास कुछ ना कुछ बीघे 2 बीघे खेती बाड़ी जमीन है अपना, कुछ ना कुछ। हाँ, उसी में लगे रहते हैं। चल, ये आए, इनको रोजगार उपलब्ध हुआ। एक समस्या सबसे ज्यादा खड़ी हुई राशन कार्ड को लेके। राशन कार्ड इनके पास था नहीं, तो राशन उपलब्ध कैसे कराया गया था? कुछ लोगों का बनवाया गया उस समय जो व्यवस्था थी, और पहले से बने हुए थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के यहाँ बने हुए थे राशन कार्ड। बाहर थे तब भी बने रहते थे? नहीं नहीं, उनके परिवार के लोगों का बना था, नाम और जुड़वाया गया उसमें। उसके बाद जो ये मतलब बाद में और दोबारा जो राशन की व्यवस्था हुई थी, उसके तहत उन लोगों को दिया गया राशन। कहते हैं नाम जुड़वाने या राशन कार्ड बनवाने में 90 दिन का समय लग जाता है। हाँ, उस समय कैसे हुआ था? 90 दिन का समय। देखिए, कुछ लोगों का पहले दिया गया था, जैसे वो लोग दिए थे अपना, हैं, बाहर रहते थे, तो बीच बीच में आते हुए मजदूर काम करते हैं वहाँ, ठीक है, आते जाते थे। यहाँ उनका परिवार यहीं रहता है, अकेले ही थे बाहर। प्रवासी मजदूरों को लेके हुआ। गांव को सेंट्राइज कितनी बार कराया? सैनिटाइज दो दो बार कराया गया था सैनिटाइज। हाँ, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था थी? हम लोग भैया अपनी व्यवस्था से करवाए थे, सरकार की व्यवस्था कुछ नहीं थी। ब्लॉक से या डीएम की तरफ से कोई मदद या आप लोगों को किट नहीं? आया था, कुछ किट करके आया था, लेकिन हम लिए नहीं किट। तो सत्य बात है, किट हम नहीं लिए उसको, हैं। सैनिटाइज का कोई वो नहीं? हाँ, उसको हम नहीं लिए थे। इसलिए नहीं लिए थे, हम सोचे बाद में वही वित्तीय अनियमितता अनियमितता होती है, गचर पचर वाला काम करते हैं, हैं, थोड़ा सेफ्टी के लिए नहीं? सेफ्टी के लिए हम लोग नहीं लिए। हाँ, ये तो रही प्रवासी मजदूरों का लॉकडाउन का हाल। गांव में हमने कुछ लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया, पेंशन को लेकर समस्या बताई, राशन कार्ड में अचानक यूनिटें कट जाना, घटौली को लेके ये सारी समस्याएं बताई। तो सबसे पहला पेंशन का क्या है? पेंशन फरवरी मार्च में अप्लाई हुए थे, अब जाके कुछ लोगों को मिली और कुछ लोगों को आई भी नहीं है पेंशन अभी। हाँ। पेंशन में ऐसा है, पेंशन पहले जो है की गई थी, है, अपना डोगल लगता है, आती है, ऐसा नहीं है नहीं आता है पेंशन। है, पेंशन बनी है, लेकिन अब कुछ लोगों को जैसे आय प्रमाण पत्र जो है वो ज़्यादा का बना हुआ है, वो अपात्र हैं, उनका रिजेक्ट हो जाता है। और बाकी पेंशन मिल रही है, ऐसे नहीं है पेंशन नहीं मिल रही है। शौचालय के कुछ पात्र थे, उन्होंने बताया कि हमें शौचालय अभी तक नहीं मिला। नहीं नहीं, शौचालय सबको मिला है। पात्र अब वो जैसे परिवार में 4 लोग हैं, सब 4 हैं, रहते हैं ज्वाइंट में हैं, इस तरह से लोग नहीं है। बाकी ये समस्या तो देखने को मिली हमें भी
कि बाप को मिल गया, बेटे को नहीं मिला। और बाकी मिला है, ऐसा नहीं है। ये समस्या तो हमने देखा भी है। हाँ, बाकी एक एक जैसे शौचालय करके सबको दिया गया, ऐसा नहीं है शौचालय नहीं ना मिला हो। ठीक है। हमने देखा रास्तों को लेकर कोई समस्या तो हमें दिखी नहीं, लेकिन आपने रास्तों को लेकर क्या काम किए थे? रास्तों को लेके जैसे जितने हमारे यहाँ पहले तो हम लोग खड़ंजा लगवा देते थे, अब इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, हैं। कई कई रोड हमने बनवाई है, इंटरलॉकिंग करवा रहे हैं, काम भी चल रहा है, मौके पे करवा रहे हैं। बाकी नरेगा से नाली उली जितना सिंचाई का रहता है उसको कराया जाता है, नहर है हमारे यहाँ। मनरेगा मनरेगा के तहत जो भी काम हुआ वो लगभग हुए। हाँ, लगभग हुए हैं। स्कूल में कायाकल्प कराया गया है, टाइल्स लगी है, बाउंड्री बनी है, मॉडल शौचालय बनाया गया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजना रही कायाकल्प। ये सब भी करवाया गया है। हाँ, हमारे यहाँ जूनियर बगले में सब करवाया गया, काम भी चल रहा है, हैं। सामुदायिक शौचालय, टाइल्स वगैरह कायाकल्प। हाँ टाइल्स लगी है, टाइल्स लगवाए हैं, बगली में विद्यालय है। समरसेबल हाँ, समरसेबल भी लगा है उसमें, पूरा एकदम स्कूल। वेल अप टू डेट। हाँ, वेल अप टू डेट है स्कूल। चले, पानी निकासी को लेकर क्या? पानी निकासी को लेके समस्याएं तो ही हैं, हर गांव में रहती है, लेकिन जहाँ जहाँ है नालियाँ बनवाई। आपने क्या किया साहब? हमने समस्या तो देखी, आपने क्या किया इस पे? कितना कोशिश की साल? गांव पानी निकासी के लिए हमने आपसी मतभेद है, आपसी विवाद की वजह से आपकी समस्या आपके गांव में है, लेकिन आपने कितना? ज्यादा से ज्यादा सुलझाया गया है, बैठाक सुलझाया गया है, कह सुन के जमीन खाली करा, जैसे जहाँ नाली चक्रोटा खुदवा के पानी निकासी, जब से यहाँ से पूरा पानी निकलता है सामने से, इसको पूरा वहाँ झील तक नाला मनरेगा द्वारा हम करवाए हैं। हाँ, सफाई उसकी करवाए हैं, और नालियों की बराबर करवाई जाती है। लॉकडाउन में एक फायदा ये होगा। हाँ, लॉकडाउन में अच्छा मजदूरों को लॉकडाउन में पैसा बराबर मिला है, हैं। 201, हाँ, वो बताए कि हर 7 दिन के बाद पैसा आ जाए। 201 रुपए में भैया वो काम करने आते थे। पहले उनको मजदूरी कम मिलती, बाहर काम कर लेते थे, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड में सब लोग काम करने आए हैं। बताते 7 दिन के बाद पैसा हमें मिल जाता। पैसा मिल जाता था और सबको मिल भी गया है, उसकी सब समस्या नहीं है। 5 साल तो बीत गए आपके, 12-13 दिन बचे हुए हैं। कैसा रहा? कोई 2 उपलब्धियां बताएं। उपलब्धियां क्या, मेरे गांव के लोगों से बहुत वो मिला, हमको सपोर्ट मिला, काम करने में भी हमारा कहीं से कोई कोई विरोध नहीं किया गांव में। ठीक है, सब लोग हमारे साथ सहयोग करके हम लोग विकास कार्य किए हैं, न किसी से बात न कोई विवाद। ठीक है, और न कहीं से अनर्गल किसी चीज पे किसी धन उगाही की गई है, कोई आवास के नाम पे? हाँ, आवास के नाम पे भी नहीं की गई। हाँ, अगर अगले 5 साल के लिए जनता आपको दोबारा चुनती है तो क्या रोड मैप रहेगा? किस काम को वरीयता देंगे? रहेगा जैसे मेरे यहाँ जो है, पहले वाली सूची में ज़्यादा लोगों का नाम नहीं था। ठीक है, नाम जोड़ा गया है मुख्यमंत्री आवास वाली सूची में। हमारे यहाँ निषाद, आवास प्लस। हाँ, निवास जात की वो निषाद जात के लोग हैं। बाकी जो है हमारे यहाँ नाई हैं, ये सब हैं। ये लोग जो है बहुत एससी भी हैं, मुसलमानों में भी फकीर वकीर जात के लोग हैं। तमाम लोगों का नाम छूट गया था उस समय, पता नहीं कैसे हुआ क्या हुआ है, ओबीसी लोग प्रधान से नहीं देख पाए, को दिलाने की कोशिश। लेकिन दिलाने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सकेगा, जैसे काम कर रहे हैं हम लोग वैसे काम करते रहेंगे पब्लिक के लिए अपने गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने पूरी जानकारी दी, क्या रहा क्या नहीं। इनके गांव में हमने कई लोगों से बातचीत की, ऑन कैमरे भी, आप कैमरे भी, लेकिन कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं, परेशानी केवल एक परेशानी दिखी, सिर्फ पानी निकासी के लिए, वो भी आपसी विवाद था कुछ लोगों का। वो उनकी नालियां नहीं बनने देना चाहते हैं, वो उनका पानी नहीं निकलना देना। ये गांव में अक्सर हुआ करता है, लेकिन ये गांव की सबसे बड़ी समस्या होती है, और जिस गांव में ये सॉल्व हो जाता है, जानिए उस गांव का विकास पूर्ण रूप से मान लिया जाता है। रास्तों को लेकर प्रधान जी ने काम किया है, जो गांव के रास्ते थे उन्हें मुख्य मार्ग से जोड़ने का काम किया है। अगर जनता अगली बार चुनती है प्रधान को दोबारा अपनी सरकार के रूप में, तो जो काम बचे हुए हैं उनको पूर्ण कराए जाएंगे। वरीयता हर गरीब को, हर पात्र को आवास, मुख्यमंत्री आवास दिलाने का काम किया जाएगा। जो भी नाली खड़ंजा बचे हैं उनको पूर्ण किया जाएगा, और हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं प्रधान जी को कि दोबारा जीत के आए और गांव का विकास करें। धन्यवाद।